हम लक्ष्मी नारायण आज अपने बच्चों को अपने दिव्य दर्शन देने आए हैं ताकि हमारे बच्चों के सारे दुख समाप्त हो सके। तुम चिंता मत करो बच्चों, अब सब ठीक हो जाएगा। हम आ गए हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करके तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। तुमने सदा हमारी भक्ति करके हमें प्रसन्न किया है और अब हम तुम्हें जीवन के वह सारे सुख देंगे जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। हम जानते हैं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमारा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सारे दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को स्वयं को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी भी प्रकार का कार्य करना असफलता का चिन्ह है। और बार बार अपने दुखों को याद करके परेशान मत हो। जो आपके पास है उसका अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भूलकर अपने नए दिन की शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप बीते कल को सोचते रहोगे तो आप ज़्यादा परेशान होगे और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में नई शुरुआत करें। मेरे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बहते रहना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है। जैसे अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, इसलिए नदी सदैव ही निरंतर बहती रहती है और साफ और शुद्ध रहती है। ऐसे ही जीवन में आपको निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते जाना है। बच्चों, जीवन में सब्र करना सीखो। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए धीरज रखिए, सब्र रखें। हर काम अपने समय पर होंगे और आप अपने विश्वास को बनाए रखें। हमारे बच्चों, याद रखना, अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि आप कोई नया काम शुरू करेंगे, उसमें गलती होंगी और आप वह काम शुरू ही नहीं करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक आप कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वह कार्य शुरू कैसे होगा। इसलिए यह ना सोचें
कि मैं कार्य शुरू करूँगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि सकारात्मक सोच रखें। गलती होने पर उस कार्य को दोबारा करें। मेरे बच्चों, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको इसी के साथ चलना है। तो आप इसका साथ दें, इसको वक्त दें। अपने शरीर के लिए दिन में से कुछ समय ज़रूर निकालें, ताकि यह भी आपका साथ आपकी मृत्यु होने तक निभाएं। क्योंकि मेरे बच्चों, हम नहीं चाहते हैं कि आपके शरीर में आपको किसी प्रकार के रोग लगे, क्योंकि एक बार अगर आप रोग से ग्रस्त हो जाएंगे तो आप कभी भी जीवन में वह सफलता नहीं पाएंगे जो आप स्वस्थ होकर पा सकते हैं। मेरे बच्चों, तुम हर परिस्थिति में खुश रहा करो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस तरह तुम अगर हार कर बैठ जाओगे तो तुम बिल्कुल टूट जाओगे। ऐसा करके तुम खुद को भी दुख पहुंचाओगे और तुम्हारी माता भी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चों, उठो, आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है, उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर तुम सबका भला करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी यह सब परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे बच्चों, तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। निराश मन से की गई पूजा और मांगा हुआ वरदान हमेशा व्यर्थ होता है। इसलिए बच्चों, तुम जो भी हमसे कहना चाहते हो उसे अपने दिल से और अपनी आत्मा से हमसे कहो। बच्चों, एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। जो भी कार्य करें उसमें अपने से बड़ों की सहमति ज़रूर लें और उस कार्य को अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं।
और आप अपने जीवन में अपनी मीठी वाणी से और अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीवन में आने वाली बाधाओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए यह सारी शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी हैं जिससे तुम अच्छे बुरे का पता लगाओ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। आपको बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, तो उस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके जाइए। मेरे बच्चों, हमारी एक बात समझने का प्रयत्न करना। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। इसलिए हमेशा प्रेम का भाव अपने मन में रखें। सबको प्यार की दृष्टि से देखें, किसी के साथ घृणा का भाव ना रखें। अपने से छोटों को अत्यधिक प्रेम दे और बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि इस जीवन में बड़ों के आशीर्वाद और छोटों पर प्यार के अलावा कुछ भी मानवीय नहीं है। अगर यह दोनों आपके जीवन में है तो भी आपका जीवन सफल है। आपको यह मनुष्य जीवन करोड़ों योनियों को पार करने के बाद मिला है, इसलिए आप अपने इस शरीर का हमेशा ख्याल रखें। कभी कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम हर दिन एक अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों, बिना फल के लालच किए तुम कार्य करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप कर्म करते जाएं, बिना यह सोचे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि आज जो हम कर्म करते हैं, आने वाला जीवन वैसा ही बनता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी को अपशब्द ना बोले, क्योंकि एक बार मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। तो आप सदा सोच समझकर ही अपने मुख से शब्दों को तोलकर बोले, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल हम पाते हैं। इसलिए सदैव अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करो। अच्छे कार्यों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, और यदि बुरे कार्य करोगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। यह समय दोबारा आपके लिए नहीं आएगा, तो आप इस पल को भरपूर जिए। इस पल में ही जीवन है। अपने इस पल को सदैव ही
खुशी खुशी जिए, क्योंकि यह पल फिर लौट कर दोबारा नहीं आएगा। एक बार यदि समय चला जाता है तो वह समय लौट कर फिर हमारे जीवन में कभी नहीं आता। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम सदैव अच्छाई की राह पर चलकर अपना नाम और अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करो। हर माता पिता की अपने बच्चों से यही अपेक्षा रहती है कि उनके बच्चे जीवन में ऐसे कार्य करें कि उनका नाम सदैव ऊंचा रहे। अब हम अपने वैकुंठ लोक वापस जाना चाहते हैं, इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना और जीवन में सदा तरक्की करना, यही हम चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।